नमस्कार, जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं शीतल। तो जिस तरह से आप जानते हैं, कुछ ऐसी हस्तियों को मैं सामने लेकर आती हूं जिन्होंने देश विदेश में अपना नाम रोशन तो किया ही है और साथ ही साथ अपने घर परिवार का, लोगों के बारे में बहुत सोचते हैं। तो मिलाने जा रही हूँ आपको मिस्टर मानिक उपल जी से, जो सोशल एक्टिविस्ट भी है और इसी के साथ साथ पेरेंट्स का नाम तो रोशन किया ही किया। इसी के साथ उन्होंने जितने भी आम लोग हैं उनकी बहुत ज्यादा हेल्प की है। तो चलिए उनसे रूबरू करवाती हूँ। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, मैं जागो जम्मू न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो हर पल हमारे लिए खड़े रहते हैं और लोगों में हमारी क्या सोच है उसको रूबरू कराने के लिए हर वक्त आगे रहते हैं। सभी जम्मू कश्मीर के परिवारों को और सभी हिंदुस्तान के परिवारों को जय जय श्री राम। मैं जागो जम्मू न्यूज़ का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी मानिक जी, आपने अपनी लाइफ की शुरुआत जो है वो कैसे की? पेरेंट्स की तो चलो सपोर्ट सबको रहती है, मगर आपने ये सोशल एक्टिविस्ट की लाइन जो स्टार्ट की है वो चाहूंगी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं एक स्पिरिचुअल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे दादाजी एक संत महात्मा रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरे चाइल्डहुड में ही मेरे जहन में एक चीज थी कि मेरे पास कोई भी आए, वो चाहे मेरे शोरूम पे आए चाहे मेरे घर पे आए, वो बिना खाना खाए या बिना कुछ जलपान किए वापस न जाए जी तो मुझे एक जहन में था कि बेसिक लोगों की नीड जो है वो रोटी की है जी तो मुझे बहुत सारे मेरे जहन में एक कार्य है करने के लिए, मगर सबसे पहले मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों की मदद करना चाहता हूँ जिनको एक टाइम की रोटी खाने के लिए बहुत जरूरत करनी पड़ती है। जी, जिस तरह से दर्शकों आप जानते हैं कि बेसिक नीड क्या होती है, रोटी कपड़ा मकान। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए मानिक जी ने बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं। जैसे बात करें अगर गरीब लड़कियों की शादी करवाना, वो भी ये करवाती हैं। कभी इन्होंने कैमरे के सामने आके काम नहीं किया, हमेशा पर्दे के पीछे रह के काम किया। कुछ आपने ऐसे देखे होंगे सोशल एक्टिविस्ट, कुछ ऐसे एनजीओ देखे होंगे जो काम तो करती है मगर उसकी वीडियोस, उसकी फोटोग्राफी खींच के वो डालती है, बट इन्होंने ऐसा कभी नहीं किया। हमेशा यही कहा है कि पर्दे के पीछे ही रहकर काम करना है। तो मान लीजिए ये ख्याल जो है ये किस तरीके से आपके जहन में है? ये 84 लाख जूनियों में एक जूनी जो हमें इंसान की मिली है। मेरा एक ही जिंदगी का मकसद है कि मुझे लोगों की सेवा करनी है जी और लोगों की सेवा करने के साथ साथ मुझे उन लोगों को जगाना है जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। अगर मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, यहाँ पर इतने लोग हैं जो उस परमपिता परमात्मा की पूजा पाठ करते हैं और कहीं ना कहीं उनके दिल में ये है कि हमें किसी की मदद करनी है, मगर उन्हें कोई माध्यम नहीं मिलता है। तो मैं स्टैंड विद ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा के बैनर के तले लोगों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ। लोग अपने पितरों के नाम की सेवा करना चाहते हैं, नवरात्रों में कंजके देते हैं। मैं चाहता हूँ कि जम्मू के 4 क्षेत्र, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में एक फ्री किचन की सेवा होनी चाहिए, जहां पर कोई भी गरीब गुरबा है जिसे रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, वो हमारी किचन में आके रोटी खा सके। जी, दर्शकों आप सुन ही रहे होंगे किस तरह से इन्होंने अपने बारे में बताया। चाहूंगी कि आप आगे क्या फर्दर करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएं। देखिए, मैंने आपके लास्ट इंटरव्यू में कहा था कि मुझे एक 101 दिन का ट्रायल लंगर लगाना है, फ्री लंगर लगाना है, मगर मुझे उससे संतुष्टि नहीं हो रही है क्योंकि 101 दिन के बाद क्या होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं, मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को, उन लोगों से ये अपील करना चाहता हूँ जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं। मैं स्टैंड विद ह्यूमैनिटी के बैनर के नीचे एक फ्री किचन की शुरुआत करने की सोच रहा हूँ और उस किचन में बिना प्याज लहसुन के रोटी बनेगी, पूरा दिन एक जोत जलेगी, उस परमपिता परमात्मा के भजन लगेंगे और मैं चाहता हूँ जितने भी अलग अलग धर्मों के लोग हैं जो लोगों की सेवा करना चाहते हैं, सबसे बड़ी सेवा है किसी को अन्न खिलाना, किसी की सेवा करना। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों को आज ये लाइव मेरा आने का यही मकसद है कि स्टैंड विद ह्यूमैनिटी बहुत जल्द तालाब पिल्लो में एक लाइव किचन स्टार्ट करने वाली है, जिसका प्रचार जागो जम्मू न्यूज़ के थ्रू होगा और इंडिया के, हिंदुस्तान के अलग अलग विभागों में हम उस सेवा का प्रचार पहुंचाएंगे। और उसका प्रचार पहुंचाने का एक ही कारण है कि अकेले बंदा इतने लोगों को रोटी नहीं खिला सकता। देखिए, ये मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती है कि आप लाखों रुपए कमाइए, हजारों रुपए कमाइए, करोड़ों रुपए कमाइए, मगर एक निवाला उन पर अपने पितरों के नाम का, अपने ईष्ट के नाम का और अपने देवी देवताओं के नाम का गरीबों को खिलाइए।
दिन के 10 रुपए, दिन के 100 रुपए, दिन के 1000 रुपए, जो आपकी यथाशक्ति है, अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़िए। फिलहाल जम्मू कश्मीर के 4 हिस्सों में मेरा जहन में है कि मुझे सेवा करनी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये 4 दिशाओं में मुझे 4 किचन खोलनी है, मगर मुझे खुद समझ नहीं आ रहा उसको मैं रन कैसे करूंगा। फिलहाल तालाब तिल्लो, जो कि जहां का मैं रहने वाला हूं, बहुत जल्द मैं आप लोगों को एक ऐसी सेवा दे दूंगा, जिस किसी को अपना जन्मदिन मनाना है वो यहाँ पर आकर लोगों को रोटी खिला सकता है, अपनी एनिवर्सरी मनानी है यहाँ पर आकर रोटी खिला सकता है। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा मैसेज कल मुझे रात को जहन में आया है, हम अपने बच्चों की शादी करते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, उन शादी से पहले हम एक खुले शगुन करते हैं जी। उन खुले शगुन के साथ साथ एक आपके लिए और एक चीज होनी चाहिए, एक हैंडसम अमाउंट आप किसी संस्था के थ्रू लंगर लगे। आप 500 लोगों को 500 तरीके के पकवान खिलाते हैं, मगर वो इतनी दुआएं आपको इकट्ठी करके नहीं देगा जो आप एक गरीब लोगों को 400-500 लोगों को एक 11,000 रुपए में आप 400-500 लोगों को रोटी खिला सकती हैं। तो मैं चाहूंगा कि किसी के घर में भी आज के बाद किसी के घर में कोई शादी हो तो वो खुले शगुन के बाद एक लंगर की भी योजना करें, ताकि गरीब लोगों की दुआएं आप लें। जी, बहुत अच्छा बोला मानिक जी आपने। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि किचन स्टार्ट करने वाले हैं, ये कब तक स्टार्ट हो जाएगी और इसमें आपने क्या-क्या मेन्यू रखा होगा? देखिए, जुलाई मंथ में मेरा एक मेरे जहन में है, क्योंकि मैं बहुत बड़े कॉज की बात कर रहा हूँ और ये आप लोग जान सकते हैं जो सेवा करते हैं, क्योंकि डेली किसी को फ्री रोटी खिलाना कोई छोटी बात नहीं है। 101 दिन का एक ट्रायल करूंगा, उसके बाद सेवादारों की हिम्मत है, कितने सेवादार मेरे साथ जुड़ेंगे। मैं ओपन अपील करता हूँ J&K के लोगों को कि तालाब तिल्लो में मैं एक ऐसी चीज शुरू करना चाहता हूँ जिसमें दिन में जो मेरे संस्था के बाहर से निकले वो भूखे पेट ना जाए। वहां पे जल की सेवा हो, रोटी की सेवा हो, और जम्मू कश्मीर के जो भी लोग सेवा करना चाहते हैं वो हमारे साथ, बहुत जल्द मैं इसको शुरू करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं आपको डेट भी बताता हूँ, जुलाई मंथ में मेरे जहन में है कि मुझे शुरू करनी है ये चीज। इस बात करें अगर मेन्यू की, तो इसमें क्या-क्या चीजें रखने वाले हैं? देखिए, मेन्यू मेरे ईस्ट डिसाइड करेंगे, मेरे बस की कुछ नहीं है। मैंने पहले भी 140 दिन का एक ट्रायल किया था और तब भी मेरे बस में कुछ नहीं था, मेरे ईस्ट ने सब किया और मैं भोले शंकर का उपासक हूँ और उन्हीं पे मैंने अपनी डोरी छोड़ी हुई है। तो मेरी फिलहाल एक छोटा सा जहन में रखा हुआ है, किसी दिन राजमा चावल और चपाती और किसी दिन आलू पनीर की सब्जी, जो हम घरों में खाते हैं वैसी डोगरी ताम जो हमारी चलती है वही ताम हम लोगों को खिलाएंगे। दर्शकों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाना खाना बहुत इजी होता है, मगर कई लोग ऐसे होते हैं जो बिना प्याज लहसुन के खाना खाते हैं, बिल्कुल सात्विक भोजन लेते हैं। तो इन्होंने जो एक स्टेप उठाने जा रहे हैं जुलाई मंथ में 101 दिन का, कि वो विदाउट प्याज लहसुन का एक शुद्ध भोजन होगा और बहुत बड़ी ये बात है। तो इनसे जुड़ने के लिए इनका मोबाइल नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर मैं ज़रूर डलवाऊंगी इस चैनल में, इस वीडियो में, चाहे जो लोग अगर दूर रह के इनकी हेल्प कर सके, क्योंकि अकेला बंदा इतनी नहीं हेल्प कर सकता। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं बड़ा ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ मानिक जी पे कि इन्होंने अकेले रह के पूरी एक संस्था बना के बहुत ज़्यादा लोगों की हेल्प किया है। तो आप भी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अंत में चाहूँगी मानिक जी को एक अच्छा सा संदेश जो है लोगों को। मैं एक बात आपको बता दूं कि इस संस्था में मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ बहुत सारे परिवार हैं और खासकर मेरी संस्था के डायरेक्टर और प्रेसिडेंट अखिल कपूर जी, रंगत सिंह जी, वो मेरे साथ पिलर बन के खड़े हैं। और मेरा हिंदुस्तान के लोगों से यही एक आपसे एक विनती करना चाहता हूं मैं, कि आप लोग बिना तन पे कपड़ा लिए आए हो और बिना तन पे कपड़ा लिए जाओगे, ये जहन में रखिए। और जितनी आप लोगों की सेवा करेंगे वही आपको ऊपर जो जर्नी आपकी है मरने के बाद, वही आपके कर्म आपके काम आएंगे। तो मैं स्टैंड विद ह्यूमैनिटी आपको एक प्लेटफॉर्म दे रहा हूं और मैं चाहता हूं जम्मू कश्मीर क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग अपने दिन की रोटी का एक निवाला गरीबों के नाम करें और हमारी संस्था के साथ जुड़े। मैं आप लोगों को बताता हूँ एक एग्जाम्पल, तो पिछले साल की एक हमारे सेवादार हैं, वो मेरे से नाराज हो गए, कहते कि आपने सेवा लगाई थी, किसी कारणवश हमें उसको रोकना पड़ा। कहते मैंने पिछले साल अगर आपको सहयोग दिया, मैंने 4.5 लाख रुपए कहीं से कमाया, इस साल मेरी कमाई आनी बंद होगी। तो मैं जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान के लोगों को बताना चाहता हूँ, खाली कर्म नहीं इकट्ठे करोगे कमाई भी आएगी। वो परम पिता परमात्मा, आप एक कदम चलो तो वो लाखों कदम आपके साथ चलेंगे। मगर अपने घर वालों के लिए दुनिया करती है, वो उन लोगों के लिए करो जो इस संसार में उस ईस्ट ने बाकी लोगों को भेजा है, जो एक टाइम का निवाला नहीं खा सकते। अगर आप उनकी सेवा करते हो तो आपको नहीं पता कि वो ईस्ट, वो परमपिता परमात्मा आपके कितने कर्म काटेंगे, कितने आपके कष्ट काटेंगे। इसी के साथ सभी को मेरा जय जय श्री राम।
स्टैंड विद ह्यूमैनिटी फाउंडेशन द्वारा मिस्टर मानिक उप्पल जी ने और उनकी पूरी संस्था के लोगों ने बड़ा ही सहयोग दिया। आने वाली जुलाई में ये बहुत ही बड़ा करने जा रहे हैं एक किचन, जो कि बिना प्याज लहसुन के भोजन जो होगा लोगों तक पहुंचाया जाएगा। लाइव चलेगा, यहाँ पे जोत जलेगी और इसी के साथ साथ भजन कीर्तन भी होगा। आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इनको कांटेक्ट करें, और जो लोग अपने जम्मू में है या जम्मू से बाहर है, इनकी हेल्प करना चाहते हैं, कोई अगर दान करना चाहते हैं तो आप अकाउंट नंबर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, उस पर डाल सकते हैं। तो किस तरह का लगा आज का ये कार्यक्रम, इनकी सोच कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। इस वीडियो को कीजिएगा ज्यादा से ज्यादा शेयर। मिलूंगी एक नेक्स्ट अपडेट में और एक नए शख्स को लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।